भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। आप इस गद्यांश को पढ़ लें, हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं आपको। लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? आवट। क्वेश्चन नंबर 92, गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है? ताल के पत्तों पर लिखी किताब। क्वेश्चन 93, किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था? 93 का आंसर है 4। जिनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। पपायरस नाम का पौधा किस काम आता था? पतला कागज बनाने के लिए। क्वेश्चन 95, भिन्न वाक्य की पहचान करें। तीसरा, समस्त संसार किताबें पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 96, पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता है? 96 का आंसर है फर्स्ट, हायरोग्लाइफ। क्वेश्चन नंबर 97, सामान्य मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है? 97 का आंसर है 2, जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 98 का आंसर है ऊंचे नीचे। क्वेश्चन नंबर 99, ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते हैं? 99 का आंसर है फर्स्ट, जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था। पद्यांश। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपनी संतान को नहीं समझ पाता था मैं उसके महत्व को, बचपन में 6 स्वार्थ लोभ वश पैसे बोलकर, रत्न प्रश्नविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इनमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगली सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसी बोएंगे वैसे ही पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है वसुधा का समानार्थी है धरा। रत्न प्रश्नविनी का क्या अर्थ है? 101 का है चौथों, रत्नों को जन्म देना। 102, रचनाकार में बचपन में कौन सा फसल बोई थी? 102 का है मानवता की। क्वेश्चन नंबर 103, रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है? मानवीय गुणों का आचरण न कर पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा? समस्त मानव जाति को। क्वेश्चन नंबर 105, हम जैसे बोएंगे वैसे ही पाएंगे कविता की इस पंक्ति के भाव वाले मुहावरे का चयन करें। 105 का आंसर है फर्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। क्वेश्चन 106, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा? 106 का आंसर है समीक्षाएं चौथा। क्वेश्चन नंबर 107, भाषार्जन और भाषागम में सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? 107 का आंसर है तीसरा,
यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखते हैं। क्वेश्चन 108, विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? 108 का आंसर है थर्ड, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 109, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूह की अनुशंसा करता है? 109 का आंसर है थर्ड, कोश विषयक उपागम। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है तीसरा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का अधिगम। क्वेश्चन नंबर 111, वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है। इसके इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा? 111 का सरसरी तौर पर पठन। क्वेश्चन नंबर 112, विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए दो उपयुक्त कथनों का चयन करें। फर्स्ट, यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में ही स्वायत्तता को समुन्नत करने में मदद करता है। बी, यह विद्यालय को अपने ओर से योजना बनाने के लिए संभावनाएं जुटाता है। सी, यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता का हनन करता है। डी, यह आकलन की योजना बनाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में शामिल नहीं करता। इसका आंसर है फर्स्ट, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है? निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन प्रवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम प्रवेश के रूप में। रचनावाद आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 114, कक्षा 6 का शिक्षार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखते समय अपने पहले से सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है। कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी? 114 का आंसर है संज्ञानात्मक युक्तियां। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 7 की अध्यापिका 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है। तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने और इसके जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सर्जित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? इसका आंसर है शीर्ष अधोगामी। क्वेश्चन नंबर 116, विषय वस्तु केंद्रित विषय वस्तु केंद्रित अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित अधिगम को समन्वित करना। बी, भाषा के रचनात्मक प्रयोगकर्ता होने के लिए आवश्यक भाषा कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना। सी, विषय वस्तु पर निपुणता और बाद में उसे प्रयोग में लाने की योग्यता। डी, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना। 116 का आंसर है चौथा, ए और डी। ए और डी। 117, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? 117 का आंसर है दूसरा, व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना। क्वेश्चन नंबर 18,
राजकीय हाईस्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलने सीखने में मदद करती है। वह अपने शिक्षार्थियों में कैसे विकास की कोशिश कर रही है? 118 का आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 119। एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान पैटर्न की पहचान करती है और अपने शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका इस बिल्कुल भी हाजिर नहीं करती कि गलतियां किसके द्वारा की गई हैं। वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों विमर्श करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार का अभ्यास क्या कहेगा? 119 का आंसर है 14। त्रुटि विशेषण वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? शब्द संपदा से संलग्नता प्रयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।